हेलो मेरे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय विज्ञान यहाँ पर हिंदी माध्यम का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 25-26 का पेपर होने वाला है। ठीक है, जो कि आपका 11 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 60 नंबर का पेपर आने वाला है और आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, तो सारा पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो सारा पेपर करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सही विकल्प देख लेते हैं सबसे पहले अपन। तो यहाँ पर देख लगते हैं संचरणीय सचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो ये सचरणीय रोग होता है, किसके कारण होता है? चींटी, घरेलू मक्खी, मकड़ी या ट्रेनिंग मक्खी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो घरेलू मक्खी होती है उसके कारण से यह बीमारी होती है। ठीक है, यह रोग होता है। ठीक है, घरेलू मक्खी की वजह से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख ले, दहन के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, दहन के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। ठीक है, क्या हो जाएगा? दहन के लिए, सॉरी इसकी अग्नि। ठीक है, अग्नि दहन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उससे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ठीक है, अगर जैसे किसी के कपड़ों में आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ों पर पानी डालेंगे, व्यक्ति को उगली ऊनी कपड़े से ढक कर देंगे, या अग्निशय का उपयोग करेंगे, या व्यक्ति को पॉलीथीन या चादर में ढक देंगे। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देंगे, जिसके कारण आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर मरुस्थलीय का यहाँ पर परिवर्तनीय क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण के तापमान में कमी होना, मृदा की जलन धारण क्षमता में वृद्धि, अधिक बाढ़ आने की संभावना, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा डी, उपजाऊ नमी में मरुस्थल में बदल जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एकलीय पादप का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? तो ऐसा हो जाए सी, पपीता। ठीक है, पपीता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूंजी, प्रश्न क्रमांक 6 से 10। ठीक है, तो पहला क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रज्वल ताप। ठीक, क्या कहलाता है? प्रज्वल ताप। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रज्वलन ताप। ठीक है, क्या होता है? प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट क्या है? रासायनिक प्रक्रिया जिस पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देती है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पिंजा खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानिक कहलाती। क्या कहलाती है? स्थानिक। स्थानिक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वह निषेचन दो मादाओं के शरीर के अंदर होता है कहलाता है आंतरिक निषेचन। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। तो इसका क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन, ये मतलब नहीं, आंतरिक निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऋणत्वस्त के रुक जाने का खालिस्तान होता है। ऋणत्वस्त का कारण होता है, क्या होता है? इसका हो जाएगा राजनीति वृत्ति। ठीक है, राजनीति वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक सब वाक्य में लिखें, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो का आंसर देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गल। ठीक है, यानी शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 12वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर बिटुमेन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 13वां, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, वन्य एवं वन्य जीवों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो वन और एवं वन्य जीवों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य एवं वन्य जीव प्राणियों को वनों का पुनः निरूपण करके
अनेक राष्ट्रीय घन आवरण को जैव मंडल अंतरिक्ष करके बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेडी डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा जिससे सभी संकट स्पिलिंजा का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पंज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, ऋतु स्तर कितने दिनों के में एक बार होता है? तो कितने दिनों में एक बार होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऋतु स्तर लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 17 से 22 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का यहाँ पर। ठीक है, तो उर्वरक तथा खाद्य में 3 अंतर लिखिए। तो उर्वरक तथा खाद्य में हम 3 अंतर लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उर्वरक और खाद्य। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है और खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर तथा अवशिष्ट पौधों से अवशोष से विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद्य खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है और खाद्य मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वेलर्स के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट हो जाएगा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वेलर्स नीले और वाले अदीपित क्षेत्र अर्थात ज्वेलर्स के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वेलर यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोने एवं चांदी जैसी वस्तुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 19 का आंसर, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है? तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट देते हैं, जिससे कि ईंधन का ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग नियंत्रण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मानसिक धर्म क्या होता है? 20वां क्वेश्चन समझाएं। तो मानसिक धर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक धर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक धर्म समझाना। ठीक है, महिलाओं में यौवन 10 से 12 वर्ष की आयु की शुरुआत के साथ डिंब या अंडे परिकलित होने लगते हैं और अंडा परिकलित हो जाता है, जिससे लगभग 28 से 30 दिनों के बार अंडाशय में से एक द्वार जारी किया जाता है, जिससे अवधि के दौरान ही निषेचन अंडों का प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। यदि यह निषेचन किया जाता है तो वह विकसित होना शुरू हो जाता है। इसे परिणाम गर्भाशय में होते हैं। यदि निषेचन नहीं हो पाता है तो अंडाशय या छोटे छोटे कण अंड का गर्भाशय की मोटी परत और उसकी रक्त वाहिनियां अलग हो जाती हैं। इससे महिलाओं को रक्त स्वेत होता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। यह 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, वन मूल्यन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का? तो इसका देख सकते हैं आप, वन मूल्यन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। हम जानते हैं कि पेड़ वनस्पति उत्सर्जन की क्रिया द्वारा मंडलों में भारी मात्रा में जलवाष्प छोड़ते हैं। इस तरह वर्षा में उनका अहम योगदान होता है। वर्षोत्तोलन के प्रकार यह योगदान कम पड़ा जाता रहा है, इसलिए वनोन्मूलन से वर्षा दर कम हो रही है। ठीक है, जैसे वन कम होंगे तो वर्षा कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां, धक्के की खिंचाव के दौरान वस्तु की गति की आवश्यकता परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। तो अपन इसके 2 उदाहरण लिख लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, धक्के खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति अथवा परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। धक्के के कारण गति की अवस्था परिवर्तन उदाहरण, हॉकी खिलाड़ी गेंद को प्रहार किसी कच्चे या मोटे चलाने द्वारा बढ़ने के लिए टायर की लकड़ी के प्रहार, खिंचाव के कारण गति की अवस्था परिवर्तन उदाहरण, कुएं में रस्सी या ऊंची खिंचाव, धनुर्धारी का तीर चलाना, एक उदाहरण है। ठीक है, अब द्विगुरुत्वीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। ठीक है, गन्ने की फसल उगाने के लिए प्रक्रिया में सही क्रम लिखिए। ठीक है, तो फसल के लिए यहाँ पर सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो इसका आप सही क्रम 23 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गन्ने की फसल उगाने की सही क्रम फिर होता है, मिट्टी तैयार करना, खेती में जुताई करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और अंत फसल की चीनी मिल में भेजना। ठीक है, जब हमें यहाँ पर गन्ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोजैविक क्या है? प्रोजैविक
लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोधक क्या है, प्रोधक कौन सी सावधानी? ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि रोकती है, प्रतिजैविक कहलाती है। इसे चिकित्सा की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लें, सतित का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? संतित का निर्धारण विस्तार में समझाएं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 25 का आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मनुष्य की महिलाओं के पास दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों के पास एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। इसलिए महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि युवकों को आधे गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों युवकों को 22 ऑटोमोस एवं या तो एक्स वाई या लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों युग्मों की 22 एक्स या 22 प्लस एक वाई। हालांकि चूंकि महिलाओं में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन उनके युग्मों को केवल एक्स गुणसूत्र होते हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा डायग्राम में समझाया। ठीक है, इस प्रकार माँ केवल एक्स गुणसूत्र प्रदान करती है, बच्चे लिंग या युग्मक एक्स या वाई के प्रकार से निर्धारित हो जाता है, जिससे कि एक्स गुणसूत्र के साथ ही जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वायुमंडल के ऊपर जाने पर दाब कम होता है, जबकि समुद्र के नीचे जाने पर दाब बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26 का आंसर। वायुमंडल के ऊपर जाने के लिए वायु का हल्की हो जाती है, तब इसीलिए ऊपर जाने पर दाब कम हो जाता है। इससे विपरीत किसी बिंदु पर द्रव या उसका बिंदु का द्रव से तल से गहराई पर निर्धारित करती है, अर्थात दी गई बिंदु गहराई तक जितनी अधिक होती है दाब उतना ही अधिक हो जाता है। यही कारण है कि समुद्र के नीचे जाने पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको एक से लगा के पूरे 26 क्वेश्चन यहाँ पर समझा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल करना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर से भेज देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।